दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीओके मर्जर सून, नेवी डिप्लॉय 11 सबमरीन्स, पार्क ट्रेंड विथ इंडिया। तो देखना पड़ेगा भाई। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन नेवी ने ऑपरेशंस के लिए एक साथ तैनात करी अपनी 11 सबमरीन्स। आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ने वाले छात्र को आईसिस ज्वाइन करने के प्रयास के तहत गिरफ्तार किया गया। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया ड्रोन वॉरफेयर का कंपटीशन। पाकिस्तान की इच्छा भारत के साथ ट्रेड टाइज बढ़ाने की, और भारतीय रक्षा मंत्री का कहना है कि पीओके खुद ब खुद भारत में हो जाएगा मर्ज। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी डिफेंस लवर्स को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली के इस खास अवसर पर डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर चल रहे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाना ना भूलें, जिसके लिए आपको बस होली कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, और इसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक अभी वर्तमान समय में समुद्र में नेवी के 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स, 35 शिप्स और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, और इनमें से 10 वॉरशिप्स वेस्टर्न सीबोर्ड पर डिप्लॉय की गई हैं। और इसे इंडियन नेवी की लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट में से एक माना जा रहा है, जिसे काफ़ी चुपचाप तरीके से किया गया है। और इस डिप्लॉयमेंट में सबसे खास बात है नेवी द्वारा 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स को ऑपरेशंस के लिए एक साथ डिप्लॉय करना, जबकि भारत की सबमरीन नाम की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट इससे पहले 90 के दशक में देखी गई थी, और तब से लेकर अब जाकर नेवी ने अपनी सबमरीन नाम की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करी है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट है, तो उसमें 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स, 7 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स और 5 कलवरी क्लास के सबमरीन्स शामिल हैं। और जबकि 6 नंबर की कलवरी क्लास सबमरीन्स भी जल्द ही इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल होगी। और वहीं 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए। और इस सबमरीन फ्लीट में से जो शिशुमार और सिंधु घोष क्लास के सबमरीन्स हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, जिन्हें लगभग 30 वर्ष पहले इंडक्ट किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी ये अगले 10 वर्षों तक सर्विस में बनी रहेंगी। बाकी हाँ, इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के प्रयास भी जारी हैं, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75I तो इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए, लेकिन इन प्रोग्राम्स में भी फिलहाल अभी डिले देखने को मिल रहा है। असम से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र जिसका नाम है तौसीफ अली फारूकी, तो इसके आतंकी संगठन आईसिस के साथ लिंक होने के चलते यूएपीए एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। और तौसीफ अली फारूकी को कल शनिवार को असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी कस्टडी में लिया था, और इंटेरोगेशन के दौरान आईसिस के साथ लिंक होने के इसके कुछ क्रेडिबल एविडेंस मिले हैं। पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो तौसीफ अली है तो ये आईसिस संगठन को ज्वाइन करने जा रहा था, और इसकी जो गिरफ्तारी है तो वो भारत में आईसिस के प्रमुख हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी और उसके सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रेहान, तो इनको धुबरी जिले में गिरफ्तार किए जाने के 4 दिन बाद की गई है। बाकी आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे इस तौसीफ अली फारूकी ने आईसिस को ज्वाइन करने के अपने फैसले के बारे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के माध्यम से एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उसने एक कारण बताया कि वो आईसिस को ज्वाइन क्यों कर रहा है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स को तौसीफ अली द्वारा भेजा गया एक ईमेल मिला था, और उस ईमेल में दावा किया गया था कि वो आईसिस में शामिल होने जा रहा है। तो फिर इस ईमेल के मिलने के तुरंत बाद आईआईटी गुवाहाटी के अधिकारियों से संपर्क किया गया, और फिर उन्होंने बताया कि जो छात्र है दोपहर से ही लापता था, और उसके मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा था। साथ में ये भी बताया गया कि आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक्नोलॉजी में 4th ईयर का स्टूडेंट था, और ये दिल्ली के ओखला का रहने वाला है। बाकी फिर तौसीफ अली की तलाश शुरू की गई, और कल शाम को स्थानीय लोगों की मदद से उसे गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाजू इलाके में पकड़ लिया गया, और इसके हॉस्टल के कमरे से आईसिस का जैसा एक ब्लैक फ्लैग भी पाया गया। बाकी पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, और अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, और हम ईमेल भेजने के इरादे की जांच भी कर रहे हैं। बाकी इस तौसीफ अली की तरफ से कुछ और जानकारी भी शेयर की गई है, और कोर्ट ने भी इस तौसीफ अली को 10 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी का एक और छात्र है जो कि आईसिस में शामिल होने की कोशिश में है, और उसकी तलाश भी जारी है। कल रात को भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग लोकेशंस पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें से एक ऑपरेशन था श्रीनगर में, जहां पे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्हीकल इंटरसेप्शन पोस्ट को स्टैब्लिश किया। और इस दौरान 4 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और उनके पास से एक AK राइफल, एक पिस्टल, 6 हैंड ग्रेनेड्स और ऐसे ही बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। जबकि दूसरा ऑपरेशन था अनंतनाग में, जिसे इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन में भी 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके पास से भी एक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, एक IED और बाकी के वॉर लाइक सोर्स रिकवर किए गए। बाकी आगे की पूछताछ जारी है।
बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की सदर्न वेस्टर्न कमांड के अंडर सप्त शक्ति कमांड द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है, जो कि डेडिकेटेड है ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए। और इस दौरान एक ड्रोन कंपटीशन को भी आयोजित किया गया था। और ये जो इवेंट है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट हुआ, जहाँ पे अलग अलग सिमुलेटेड ऑपरेशनल कंडीशंस में आर्मी ने ड्रोन वॉरफेयर के मामले में अपनी टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स को डेमोस्ट्रेट किया। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को अपना स्वदेशी लाइक देना ना भूलें। और आपको ये भी सूचित कर दें कि हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पब्लिश की गई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 24 मार्च को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है। और इस कन्वर्सेशन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने रशिया के क्रॉकर सिटी हॉल कॉन्सर्ट में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करी है कि भारत रशिया के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ना जारी रखेगा। बाकी रशिया में जो हमला हुआ था तो उन पीड़ितों के प्रति भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त करी है। बाकी रशिया के आतंकी हमले से याद आया कि अभी हाल में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक दर ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन में एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि कैसे पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भारत के साथ ट्रेडिंग टाइज को फिर से बढ़ाना चाह रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भारत के साथ ट्रेडिंग टाइज को बढ़ाने के लिए सीरियसली एग्जामिन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से इम्पोर्ट्स तो पाकिस्तान अभी भी कर ही रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू आता है और जिससे पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए भारत के साथ फिर से ट्रेडिंग टाइज को सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हालांकि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड टाइज को लेकर कुछ भी एग्जामिन करे, लेकिन जहां तक हमें लगता है भारत सरकार की तरफ से बात क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नॉर्मल तभी हो सकते हैं जब पाकिस्तान उसके वहां पनप रहे आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करे। क्योंकि भारत सरकार के ऑफिशियल्स कई बातें क्लियर कर चुके हैं कि बातचीत और आतंकवाद कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। वैसे कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि मालदीव्स लोन्स के मामले में भारत से कुछ डेट रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं और भारत को अपनी क्लोजेस्ट एलाई भी कह रहा है। खैर इस पर क्या कहें, बस यही कहेंगे कि समय समय की बात है। आज 24 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लेह में हमारे सोल्जर्स के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। और इस दौरान उनके साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC भी मौजूद थे। हालांकि योजना के अनुसार पहले भारतीय रक्षा मंत्री हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को विजिट करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की स्थिति के चलते वे आज लेह में रुके। बाकी इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि आप सभी ने इंडिया टीवी में आने वाला बेहद ही मशहूर आपकी अदालत वाला शो तो देखा ही होगा। तो अभी हाल ही में इसी शो में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी आए थे। और इस दौरान जब भारतीय रक्षा मंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर वाले रिसेंट रिमार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसके उत्तर में भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि क्या वे कभी कश्मीर ले सकते हैं, जबकि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चिंता होनी चाहिए। और मैंने लगभग 1.5 साल पहले ही कहा था कि हमें हमला करके POK वापस लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि POK के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इस मामले पर भारत सरकार की कोई योजना है, तो इसके उत्तर में उन्हें कहना था कि मैं फिलहाल इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ और हम किसी और देश पर हमला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भर में भारत का एक कैरेक्टर रहा है कि उसने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है और ना ही किसी और के टेरिटरी को 1 इंच भी ऑक्यूपाई किया है। लेकिन जहाँ तक POK की बात है तो POK हमारा ही क्षेत्र था, है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि POK खुद ब खुद भारत में मर्ज हो जाएगा। बाकी इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री से जब चीन द्वारा भारत पर किसी तरह के हमले की संभावना पर प्रश्न पूछा गया, तो भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि भगवान चीन को सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की गलती कभी भी ना करे, क्योंकि भारत ने भले ही कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है, लेकिन भारत पर जिसने भी आज तक हमला किया है तो उसे हमने कभी छोड़ा भी नहीं। बाकी भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन वो भारत के आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होगा। तो इसलिए भारत के आत्मसम्मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा तो उसे भारत भी पर्याप्त जवाब हमेशा देगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर उत्तम चंद कटोच वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2015 में एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट के क्रैश में लेफ्टिनेंट किरण शेखावत और सब लेफ्टिनेंट अभिनव नगोरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में त्रिपुरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भारत के ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स का 189th रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि असम राइफल्स को कौन से वर्ष में स्टैब्लिश किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हेडलाइन अपडेट, डिफेंस अपडेट में बहुत सारे न्यूज़ थे और जो न्यूज़ आप दोस्तों ने भी सुना ही होगा, जिसमें पीओ के मर्ज सुन वाला जो वीडियो का टाइटल था, उस हिसाब से ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, जिन्होंने एक मतलब जब ये वो हमारे फौजियों को मिलने गए थे उस समय एक स्टेटमेंट दिया था। और ये बात सही है, पीओ के हमें लेने के लिए कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मर्ज हो जाएगा। पाकिस्तान खुद मजबूर हो जाएगा कि पीओ के भारत में जाने दो, मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि मोटा भाई जो उसका था चाइना वाले, उन्होंने भी वहाँ पे काम बंद कर दिया। फिर सबमरीन की बात आई तो ये भी, क्योंकि अभी जो हमारा जो भारत वाला जो साइड समंदर वाला है, जिसको हम इंडियन सी बोलते हैं, उस एरिया में वैसे भी पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बिकॉज ऑफ जो वहाँ के समुद्री लुटेरे जो है बहुत कुछ कांड कर रहे हैं। अभी अपने लेटेस्ट वीडियो 2-3 हमारी देखी हुई तो आपको पता ही होगा। और एक आतंकी को भी पकड़ा गया है भाई। तो देखो ये सब कुछ हमारे देश में कभी, अभी तो इतने बम धमाके पहले जब होता था, पाकिस्तान के आतंकी आते थे और कुछ ना कुछ करते, अब वो ख़त्म तो पूरा तो तरफ से तो अभी नहीं है, क्योंकि मोदी साहब का डर भी है बहुत। अब ये पाकिस्तान के जो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री जो है, वो पहले कुछ वहाँ के वित्त मंत्री थे, अभी वो विदेश मंत्री है, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट किया जाए। तो अब तो भाई क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आप ही के ही साहब ने बंद करवाया था ट्रेड, तो आप जानो भाई, अब भारत मानने वाला है नहीं आसानी से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड के रास्ते और बढ़ा दिए। क्योंकि अभी क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके कई सारे देशों के साथ। अब पाकिस्तान के साथ किस चीज़ का ट्रेड करें हम भाई, क्योंकि हमें ज़्यादा सामान भेजना पड़ेगा, हमें वहाँ से आयात क्या करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान से हम आयात करते थे, लाइक जो समड़े की, ठीक है, 2-3 चीज़ें थी जो खेलने के लिए, वो फुटबॉल वगैरह जो बनाते हैं पाकिस्तान, ये 2-3 चीज़ वहाँ से आती थी। वो तो अब हमारे पास ऑप्शन हो चुके हैं, क्योंकि भारत में सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है। तो अब वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। तो इस तो देखते आगे क्या क्या होता है। वैसे भी हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने कह दिया है कि आपकी बिजनेस को फैक्ट्री का तो पता नहीं है, लेकिन आपके वहाँ पे जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसको बंद करो। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।